श्रृंखला ज्योतिर्मय जग में आपका स्वागत है। आज मैं महाभारत के एक अनोखे प्रसंग को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस प्रसंग में गोवत्स अर्थात बछड़े तथा गोचर्म के प्रयोग का उल्लेख है। वैदिक धर्म को मानने वाले सनातनी पांडव गोचर्म का विभिन्न प्रकार से उपयोग करते थे। महाभारत काल में गोचर्म आता कहाँ से था? तब तो मुसलमान भी यहाँ नहीं थे। गो माता की चमड़ी कौन क्यों उधेड़ रहा था? शायद इसके अर्थात गो माता की चमड़ी के जूते भी बनाकर पहनते रहे होंगे सनातनी लोग। किंतु आज मुसलमानों को इस कार्य का श्रेय देकर क्या बवाल नहीं काटते हैं। प्रसंग पांडवों के अज्ञातवास के काल का है। कीचक से अपमानित सैरंध्री वेशधारी द्रौपदी बल्लभ बेशी भीम के सामने सहदेव के दुखों का वर्णन करते हुए कहती है कि सहदेव आज बछड़े के चर्म पर सोता है, जो पहले नर्म बिस्तर पर सोता था। तत्संबंधी श्लोक द्रष्टव्य है। तम दृष्ट्वा व्यापृतं गोषु वत्सचर्म छपाशयम् सहदेवं जुधाम श्रेष्ठम किम नु जीवामि पांडव। इसका अर्थ है, हे पांडुनंदन अर्जुन, योद्धाओं में श्रेष्ठ उसी सहदेव को गौओं के बीच बछड़ों के चर्म पर रात में सोते देखती हूँ, तब किस लिए जीवन धारण करती हूँ, अर्थात ये देखकर मुझे मर जाना चाहिए। संबंधित श्लोक को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समान विचारधारा के राजा विराट के यहाँ यह वत्सचर्म यानी बछड़े का चमड़ा कहाँ से आता था, जबकि वे भी सनातनी थे। दूसरा प्रसंग विराट की ओर से पांडवों से लड़ने के लिए उद्यत अर्जुन द्वारा भयातुर युद्ध से विमुख विराट के पुत्र उत्तर के प्रश्नों के संदर्भ में है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह श्लोक इस प्रकार है। कस्यायम विमलः खड्गो गव्ये कोशे समर्पिता हे मत्सरूर अनाधृष्यो न सद्यो भारत साधना। इसका अर्थ है, जिसे गोचर्म की म्यान में रखा गया है, जो निषद देश का बना हुआ है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो भारी भार सह सकता है, वह सोने की मूठ वाला विमल खड्ग किसका है। जब वह विराट पुत्र उत्तर तलवारों के विषय में पूछते हुए कहता है कि यह बाघ के चर्म की म्यान में रखी तलवार किसकी है, गाय के चमड़े की म्यान में रखी तलवार किसकी है तथा बकरे के चमड़े की म्यान में रखी तलवार किसकी है, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन एक बार फिर गाय के चमड़े की म्यान में रखी तलवार का परिचय देते हैं, अर्थात गाय के चमड़े की म्यान का नाम लेते हैं। जस्त्वं विपुलः खड्गो गव्ये कोशे समर्पिता सहदेवस्य विद्येनम सर्वभार सहम दृढ़म। तो यहाँ खड्गो गव्ये कोशे एक बार फिर गाय के चमड़े के म्यान का उल्लेख है। इससे यह जाहिर होता है कि सनातनी लोग गौ हत्या करते थे तथा विधर्मी अर्थात दूसरे धर्म वाले कौरव पक्ष के लोग अहिंसक धर्म को मानने वाले बौद्ध और जैन थे। इन्हीं कारण वैदिक सनातनी ब्राह्मण व उनके अनुयायी उनसे ईर्ष्या भाव रखते थे और उनको घृणित, अधर्मी और हेय बताकर प्रचारित करते थे। आज भी इनको गो हत्या से कोई बर्ताव नहीं है। अभी चंद दिनों पहले ही वैदिक सनातनी गैंग के 4 लोगों को गो हत्या करवाने के लिए जेल भेजा गया था, जो थानाध्यक्ष को हटवाने की साजिश के तहत खुद गो हत्या करवाकर थानाध्यक्ष की लापरवाही बताकर उन पर आरोप मढ़ रहे थे, ताकि इनको यहाँ से हटवाया जा सके। गो हत्या सनातनियों का राजनीतिक पहलू है, जो पहले अहिंसक धर्मों पर और अब मुसलमानों पर आधारित है। इसे अंधभक्त तो नहीं समझ सकते, किंतु सजग और शिक्षित लोगों को तो समझना ही चाहिए।